फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ श्रेया। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉडी केयर मींस शरीर की देखभाल, है ना। तो हम लोग को अपना बॉडी केयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे, अपना बॉडी का केयर नहीं करेंगे तो हम लोग क्या होता है, हमें बीमारी लग सकती है। हमें किसी भी बीमारी से हमें दूर रहने के लिए क्या है, हमें अपने बॉडी का केयर करना चाहिए, उसको हाइजीन रखना चाहिए, प्रॉपर हम लोग को खाना खाना चाहिए, गुड हेल्थ। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था गुड हेल्थ, है ना, उसमें अच्छी सेहत के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉडी केयर, कैसे हम उसका देखभाल करें, अपने बॉडी को कैसे क्या करें, कैसे रेस्ट करें, कैसे उसको हाइजीन रखें। तो हमारा पहला है हाइजीन। हाइजीन मतलब कि स्वच्छता। तो सबसे पहले हम लोग को स्वच्छ रहना चाहिए कि हम लोग कुछ भी, अगर हम लोग खाने से पहले हम लोग का हाथ धोना चाहिए, खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। अगर हम लोग कुछ फ्रूट वगैरह बाहर से लेकर आए तो उसको वॉश करके खाएंगे। और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं तो हाथ वगैरह धो ले, उसके बाद कोई काम करे, क्योंकि बाहर डस्ट होता है ना। तो वैसे हम लोग को हाइजीन रखना चाहिए, रोज़ नहाना धोना चाहिए और साफ़ सुथरे रहना चाहिए। अगर हम लोग वैसे गंदे में रहेंगे, अनहाइजीनिक रहेंगे तो हमें बीमारी लग सकती है, इन्फेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। हमें अपने घर को भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि अगर घर भी साफ़ सुथरा नहीं रहेगा उससे हमें इन्फेक्शन लग सकता है और इन्फेक्शन के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए अपने घर को भी साफ़ सुथरा स्वच्छ रखिए, हाइजीन रखिए, घर को स्वच्छ रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए। वैसे मतलब कि पूरा माहौल, अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखिए, हाइजीन रखिए, क्योंकि वैसे बीमारी क्या है वो हमारे पास नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे मेंटेन हाइजीन, यानी कि स्वच्छता कैसे बनाए रखें। तो पहला है हमारा कि हम लोगों को रोज़ नहाना चाहिए, डेली बाथ लेना चाहिए, और हम लोग को शैम्पू, सोप और वाटर का यूज़ करके मतलब रोज़ नहाना चाहिए। जिससे क्या होगा, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, इधर घूमते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, या कुछ बहुत सारे हम लोग काम वगैरह करते हैं। तो क्या होता है, आसपास धूल मिट्टी और डेड सेल हो गया, आपका डस्ट हो गया, बहुत सारा होता है। तो वो हमारे बॉडी में आ जाता है। तो क्या होता है, हमें अगर हम नहीं नहाएंगे तो हम अनहाइजेनिक ही है ना। तो अगर हम रोज़ नहाएंगे तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे शरीर में डस्ट होगा, डेड सेल्स होंगे, वो क्या खत्म हो जाएगा और हम हाइजीन रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब है सेकंड टाइप है हमारा कि हम लोगों को रोज़ 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। एक सुबह में जब हम लोग खाना खाने से पहले, और रात को जब आप खाना खा ले तो मेरा डिनर कर लेते हो उसके बाद। जिससे क्या होता है कि हमारा जो भी मुंह का डस्ट होता है वो सब क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और हमें टंग क्लीनर का भी यूज़ डेली करना चाहिए, क्योंकि हमारे टंग पे भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे खाना जो रहता है वो चिपका हुआ रहता है, उसके कारण क्या होता है, हमारे टंग भी क्लीन होता है और हम इन्फेक्शन से दूर होते हैं। और हमें कोई भी टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो अच्छा है, जो ब्रांडेड है, जो हमारे लिए हेल्थफुल है, उसका यूज़ करना चाहिए। थर्ड है हमारा कि हम लोगों को, अगर हम लोग कहीं हैंड टू हैंड कांटेक्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को छूते हैं तो हमारा क्या होता है, हाथ गंदा हो जाता है। तो हमें हाथ धोते रहना चाहिए। जैसे कि अभी आप हॉस्पिटल गए, आपके कोई फैमिली रिलेटिव से मिलने के लिए। अब हॉस्पिटल क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो उनका जो उनके डिजीज़ होते हैं वो क्या है, हॉस्पिटल स्वच्छ तो नहीं है ना, आखिर वहाँ पे अनहाइजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं। हम वहाँ जाते हैं, हमें भी वो हो जाता है, तो हमें क्या, हैंड वॉश वगैरह करना चाहिए हॉस्पिटल से। अगर हम आ रहे हैं तो मुंह हाथ धो ले या हैंड वॉश कर ले। अगर हम किसी पेशेंट से मिल रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, या कि कहीं हम बाहर गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, या कुछ भी मार्केट में काम करने गए हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, या घर पे ही कुछ कर रहे हैं, तो हमें हाथ धोते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ में, किसी भी मटेरियल में जर्म्स हो सकता है। 4 नंबर में कि हम लोगों को अपने मतलब मुंह से जो है वो नाखून, नील्स नहीं काटने चाहिए। तो बहुत लोगों को आदत हो जाती है और नाखून के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, तो हमें क्या होता है, वो हमारे मुंह में जाते हैं और हमारे पूरे बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो हम लोगों को वीक में एक बार जो है वो नाखून को काट लेना चाहिए, और वो भी नेल कटर से। क्योंकि अगर आप लोग अब उसको किसी भी गंदे चीज़ को अपने मुंह में ले रहे हो तो क्या हो रहा है, वो हमारे पेट के अंदर जाने इन्फेक्टिव कर रहा है ना, वो डिजीज़ हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को रोज़ाना जो है वो, ऐसा नहीं है, अगर बहुत लोग होते हैं जिनका नाखून कटा हुआ भी है लेकिन फिर भी ऐसे मुंह में लेते रहते हैं, उनको प्रैक्टिस्ड हो जाता है, ये सब नहीं करना चाहिए।
मतलब वीक में वंस टाइम जो है वो नेल कटर का यूज़ करके जो है वो नाखून काट लेना चाहिए। अब है जैसे हम लोग को अपना कान भी साफ करते रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी हम शार्प पॉइंटेड चीज़ से जो है वो, अब कोई सेफ्टी पिन हो गया, बहुत लोग आप देखते होंगे सेफ्टी पिन हो गया या नेल्स हो गया, है ना, तो वो सब से क्या होता है, अपने मतलब अपने कान में जो भी आप लोग ऐसे कान में जो भी डस्ट होता है उसको निकालते रहते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए। हमारा ईयर ड्रम जो होता है, जो कान का पर्दा होता है, उसमें छेद हो सकता है और उससे क्या हो सकता है कि हम बहरे भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी सॉफ्ट चीज़ से करना चाहिए जिससे हमारे ईयर ड्रम्स को नुकसान ना पहुंचे और कान के अंदर जो भी हमारा डस्ट है वो बाहर आ जाए। 5 नंबर तक अब हो चुका है, अब हम लोग 6 नंबर पे आ चुके हैं। तो अगर हम लोग बाहर से कोई भी वेजिटेबल ला रहे हैं या फ्रूट्स ला रहे हैं तो हमें उसको धोकर वॉश कर कर खाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि बाहर से मैंगो ला रहे हो तो बिना धोए उसको खा लिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को उसको वॉश कर लेना चाहिए क्योंकि वो उसमें केमिकल्स होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, वो कहाँ कहाँ से आता है, उसमें कितने केमिकल्स होते हैं, इसलिए हम लोग उसको वॉश कर लेना चाहिए अच्छे से। अच्छे से उसको वॉश करके हाइजीनिक तरीके से खाना चाहिए। अब है एक्सरसाइज यानी कि कसरत। ये भी हमारे एक बॉडी केयर का एक हिस्सा, एक पार्ट है। इसको करने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है, ठीक है, और हम लोग को मतलब कि हम लोग कूल एंड फ्रेश होते हैं इससे। अगर हम लोग रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे 10 मिनट 15 मिनट या 25 मिनट 30 मिनट अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग स्लिम रहेंगे, ठीक है, हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा, कूल रहेंगे, है ना। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, थोड़े थोड़े देर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। अब है रेस्ट यानी कि आराम। देखिए, जितना हम लोग काम करते हैं, चाहे वो खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आखिर मसल से हो रहा है, तो हम लोग को अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी देर नैप लेना चाहिए और रात को अच्छी नींद लेनी चाहिए, बिना टेंशन बिना स्ट्रेस की नींद लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा थक गए हो तो दिन में भी नैप ले सकते हो। देखिए, अगर रेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको फ्रेश फील होगा। कोई काम आप लगातार कर रहे हो तो क्या होता है कि आप थक जाते हो, ठीक है, आपके हाथों पैरों में बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखो, आप बहुत टाइम तक मोबाइल ही चलाते रहते हो, देखते रहते हो, तो वो गर्म हो जाता है ना, तो उसी टाइप से हमारा बॉडी भी है। अगर हम लोग लगातार कोई काम करेंगे तो वो क्या हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, इसलिए उसको रेस्ट की नीड होती है। अब है करेक्ट पोस्चर। देखिए, हम लोग को स्ट्रेंथ रहने के लिए, स्ट्रेंथ अपने बॉडी का, सिटिंग हो गया, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मतलब खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक पोस्चर होता है। हम लोग जब बैठते भी हैं तो हम लोग गलत पोस्चर में बैठते हैं, उससे क्या होता है ना कि हम जैसे हमारा बोन वगैरह है उससे थोड़ा सा उसमें क्रैक आ जाता है या फिर प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो इसीलिए पोस्चर का हमें अच्छे उसका हेल्प लेकर हमें अच्छे तरीके से किस टाइप से हम लोग को बैठना है, उठना है, चलना है, वो हम लोग को देखना चाहिए। अगर हम लोग कहीं जा भी रहे तो थोड़ा सा जैसे लगना तो चाहिए कि अच्छा अच्छा है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी तरह भी नहीं, हम लोग को एक टेक्निक होता है चलने का भी, उस टाइप से हम लोग को चलना चाहिए, अच्छे से स्ट्रेट, है ना। अगर देखिए, मान के चलो बैठ रहे हैं, अब बैठेंगे ऐसे तो ऐसे नहीं बैठा जाता है, बहुत लोग ऐसे बैठते होंगे, तो ऐसा नहीं बैठा जाता है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हैबिट हो जाती है, तो ये मुश्किल है। तो हम लोग को जब भी बैठना है, पैर को जो है वो इस टाइप से जोड़ लेना है और हाथ जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। बैठने का जो स्टेप होता है वो इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो आप कहीं भी जा रहे हो या घर पे भी हो तो ये सब फॉलो करिए। एक बार में तो आपकी हैबिट चेंज नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा आप रोज सोचेंगे कि हमें ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, आपको हैबिट हो जाएगी और फिर आप ऐसे बैठने के लिए मतलब आपका हैबिटेट हो जाएगा, तो फिर आप ऐसे बैठने लगोगे। या चलने का भी होता है, पढ़ भी रहे तो आराम से एक जगह पर बैठ ले, ठीक है, शांति माहौल में, फिर वहाँ पे पढ़ाई करें। वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण। देखिए, हम अगर हमें किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। जैसे मैंने कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में भी हमें वैक्सीनेशन आखिर लेना पड़ा था ना, उस बीमारी को दूर भगाने के लिए। तो वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी हो गई, टीबी हो गया, और भी जैसे छोटे छोटे जो बच्चे लोग होते हैं, है ना, न्यू बॉर्न बेबीज हो गए, उन सभी को भी दिए जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। पोलियो का इंजेक्शन हो गया, डीपीटी हो गया, एमएमआर हो गया, ये सब जो होता है क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है।
और हमें किस टाइम पे लेना है, कब लेना है, आप ही डॉक्टर की सलाह लेकर लोगे। देखिए वैक्सीनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब आपको ये लेना है, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनको डॉक्टर ने बोला है कि अगले महीने में लेना है, अब आप वो उसको मिस कर दोगे तो क्या हो गया, आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है, बीमारी लग सकती है, या फिर जिस चीज़ के लिए, जिस बेनिफिट के लिए वो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, वो बेनिफिट उस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, या बड़े हो, कोई बीमारी आ गई है तो आप वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हो तो वो बीमारी बढ़ सकती है, तो उसके लिए हम लोगों को वैक्सीनेशन का यूज़ करना चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे वैक्सीनेशन बताती हूँ। पहला है हमारा DPT। तो DPT हम लोग कब काम आता है, पहला है हमारा DPT। तो DPT जो है जब टेटनस का, ठीक है, टेटनस कहने का मतलब जैसे हम लोग किसी भी लोहा का चीज़ से जब हम लोग को चोट लग जाता है ना, तो जब हम लोग को उसी का इंजेक्शन लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, DPT वैक्सीन। जे अगर हम लोग किसी भी अगर ये देखिए ये लोहा का है, अगर इससे मुझे चोट लग जाती है, ब्लड आने लगता है, जब आपको किसी भी लोहे का आइटम से चोट लग जाता है, ब्लड आने लगता है, तब आप DPT का इंजेक्शन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब है पोलियो। देखिए जो मतलब बॉर्न बेबीज जो होते हैं, जिनका बॉर्न हो जाता है, उन बेबीज को पोलियो दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है, लेकिन अब इंडिया जो है ये मतलब समझिए मुक्त ही हो चुका है इस बीमारी से। कहीं कहीं मतलब दिया ही जाता है, लेकिन अब ये बीमारी जो है वो बहुत ही कम है। तो पोलियो का इंजेक्शन जो है वो पोलियो बीमारी जो होता था उसमें दिया जाता था। अब है MMR। तो MMR मीजल्स का नाम आपने सुना होगा, मतलब कि जो चिकन पॉक्स जो होता था, ठीक है, जो हमारे जो बॉडी में मतलब कि इन्फेक्शन फैल जाता था, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज है, आप सभी को पता होगा, और ये पूरे शरीर में हो जाता था। तो जिनको हो जाता था उनको MMR का जो है वो वैक्सीनेशन दिया जाता था। तो ये कुछ वैक्सीनेशन आज हम लोगों ने पढ़े, और बॉडी केयर कैसे करते ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।